की माई आई थी लाइव में, और जैसा कि आप सबको पता है कि इन लोग का एक पुराना फंडा है, सब कुछ कर लेते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, और अब हमें कुछ नहीं बोलना है, अब हमको बिल्कुल नहीं बोलना है इस टॉपिक पे, हमको कोई बात नहीं करनी है, हमको इन सब चीज़ों को देखना नहीं है, हम देखते ही नहीं है। लेकिन इनको सब कुछ पता होता है, ये सब देखते हैं, लेकिन झूठ अगर बोलना हो तो इनके जैसा झूठा कोई खानदान नहीं होगा। ये सब बोलते हैं, ये हाथ उलाड़ उलाड़ के ऐसे ऐसे चिल्ला चिल्ला के लड़ाई करना, झगड़ा करना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं भाई, इंजीनियरिंग की है जिज्जी, फ्रीलांसर मतलब कि वर्क फ्रॉम होम काम करती हैं, फ्रीलांसर हैं, लेकिन लड़ रही थी ना तो पूरे गांव की गंवारन लग रही थी। ऐसी इनको सब काली माई नहीं कहता है, काली माई इसलिए कहता है क्योंकि भाई कलर मेरा जैसा हो तो उस हिसाब से कोई मेकअप करता है। तो ये जब मेकअप नहीं करती है और करती है ना, तो वो इनका जो होठ पे एकदम एक मन लिपस्टिक थूर लेती हैं। इनका होठ लगता है ना कि बाहर जैसे कि टपक रहा है, लेकिन अगर कोई बोल दे तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। हाँ, इनकी बेटी के लिए भाई, वो छोटी सी बच्ची इनोसेंट है वो अभी, उसके मतलब भाई देखो, बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं भाई, किसी के भी हो। एक हम मतलब जानवर के भी बच्चे को गोद में लेके इतना प्यार से सहलाते हैं, तो फिर इंसान के बच्चे से इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चे, हाँ, लेकिन एक बात, बच्चे तब तक आपके प्यारे हैं जब आप सामने वाले के बच्चे को भी प्यारा समझें। आपकी बेटी बेटी और दूसरी की बेटी कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई करता है तो गलत करता है, क्योंकि बेटियां सबकी प्यारी होती है, बच्चे सबके प्यारे होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिज्जी के बारे में। जिज्जी का इधर बहुत सारा भसड़ मचा हुआ है, जिज्जी बहुत भसड़ मचाई हुई है। जिज्जी के पैर जो भी है ना जमीन पे नहीं है, इसका बहुत सारे कारण हैं, और वो क्या कारण है हम अभी डिस्कस करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ जिज्जी का लाइव में जो झगड़ा देखे आप लोग, देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इंजीनियर हैं, कैसे इनके संस्कार हैं। शुक्र मनाइए कि गांव में नहीं रहती हैं, नहीं तो जिस गांव में अगर होंगी रहती तो वहाँ के जितने भी गांव वाले होते ना, पक्का लड़ाकिन चाची ये रहती। मतलब इतना इनको लड़ने में भी इनको बहुत एक्सपीरियंस है भाई। ये तो आपको दिखा होगा, जब इनको एक कमेंट्स आए उसके बाद जब ये लड़ने आती हैं तो वो नाक फुला फुला के लड़ती हैं कि भाई आपको देख के हैरानी होगा, भाई ये पढ़ी लिखी है, इंग्लिश, और इंग्लिश भी कितना 2 वर्ड के बाद इनका इंग्लिश खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई ये लोगों को ये दिखाती हैं कि भाई हम इंग्लिश जानते हैं और आप लोग नहीं जानते। सच बात है भाई, नहीं जानते हैं, लेकिन जो ओह माय गॉड, ओ नो, आई नो, ओ माय गॉड, रियली इतना भी नहीं करने आते, क्योंकि ये वो लोग करते हैं जिनको आधी अधूरी जानकारी होती है। पूरी वाली या तो पूरे इंग्लिश में ही मतलब ये करे, तो भाई इनकी जो फिर ऑडियंस है वो इनका भाषा ही नहीं समझ पाएगी। ऐसे भी जब इंग्लिश बोलती होंगी तो बहुत लोग नहीं समझते होंगे। जी हम भी नहीं समझते हैं, हम भी पढ़े लिखे नहीं है ज़्यादा, इसलिए बोलते हैं कि आप हिंदी में ही बोलिए, हिंदी में बोलिएगा तो शायद जवाब बढ़िया बढ़िया देंगे। तो जिज्जी का है कि भाई जिज्जी लड़ाई कर ली, जब होता है तब 4 दिन के बाद एक लाइव बैठाएंगी, उसमें प्रवचन दे देंगी, लड़ाई कर लेंगी, सबको लीगल जाने की धमकी दे देंगी, उसके बाद नहीं होगा तो अपना प्रवचन दे देंगी, और उसके बाद कहेंगी कि हमको किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना है। ये भाई ये सब टेक्निक कहाँ से आप लोग ले आते हैं? दूसरा, जिज्जी आजकल बहुत खुश है, क्योंकि जब से एक बात सही है, वो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिज्जी ये बात अपनी लाइफ में बोली है, बिल्कुल सही। अगर जगत भैया को नेहा आशीष तिवारी पिछवाड़े पे लात नहीं मारती तो शायद वो बीवी के पास आके नहीं गिरते, क्योंकि आज भी वो बेचारे कहीं ना कहीं उनके इंतजार में है, अपने प्यार को भूल नहीं पा रहे हैं। आज भी उनके शकल से, बातों से, आंखों से, जज्बातों से हर जगह दिखता है कि प्यार अभी भी है, लेकिन सामने वाला जो पार्टी है ना वो भाव ही नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता चल गया कि ये दोगला है, ऐसे दोगले को लाइफ में नहीं रखना है, इसलिए वो दोगले को लात मारती। तो ये चीज़ इनकी बीवी के लिए फ़ायदेमंद हो गया। और रही बात जिज्जी,
जिज्जी के लिए भी अच्छा हुआ, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए मैंने 4 महीनों में सीखा है। ये जिज्जी बोल रही थी, सही बात है। जिज्जी अगर ये 4 महीने में कंट्रोवर्सी नहीं है स्टार्ट होती, तो जिज्जी से एक एक करके सारे रिश्ते जो छिन रहे हुए थे, जिससे जीजी बहुत बौखलाई रहती थी, हमेशा जलन में रहती थी, क्योंकि इनके खुद के भाई इनको इज्जत नहीं करते थे। इनके खुद के भाई इनके बारे में रंग बिरंग के तरह तरह की बातें करते थे। इनके भाई इनको वैल्यू नहीं करके वो कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी को ज़्यादा वैल्यू करते थे, क्रिएटर्स को ज़्यादा वैल्यू करते थे, फैमिली को छोड़ के, जिसकी वजह से इनकी माँ, इनकी बहन, इनके पूरे खानदान के लोग को बहुत बुरा लगता था। लगना भी चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ कर नहीं पाते थे, इसलिए अंदर अंदर छटपटा के रह जाते थे। खुन्नस तो कहीं ना कहीं इनके अंदर था ही। तो जब ये कंट्रोवर्सी हुई तो इन्होंने अपना सारा खुन्नस निकाल लिया, और इनके भाई, इनके जो भाई थे, जो इनको घास नहीं डालते थे, पूछते नहीं थे, वो भाई कहीं ना कहीं इनके क्लोज हो गए। तो ये चीज़ जीजी के लिए प्लस पॉइंट हुआ। उसके बाद से जो इनके भाई भाभी का जो रिलेशन हुआ वो काफ़ी डेवलप हुआ, जिसकी वजह से जीजी के लिए बेनिफिट हुआ। भाई एक चैनल स्ट्राइक में गया तो देखिए दूसरे चैनल पूरा खानदान मिलकर प्रमोशन कर रहा है, तो जिज्जी का वैल्यू बढ़ गया, जिज्जी का बढ़ गया, जिज्जी के मतलब लड़ुआ के पापा के बढ़ गया, मतलब पूरे खानदान में इन लोग का वैल्यू बढ़ गया। जो कनकपड़ा जिसका अभी ऑपरेशन हुआ है कान का, वो इंसान जो कि जिससे कि लड़के पिछली बार जिज्जी ससुराल भागी थी, आप लोग को याद होगा। तो फिर इनके बड़े वाले जो हैं वो गए थे चिरांद उनको ले आने ससुराल से। सुबह भाग के गई थी और रात को वो ले आने गए थे, क्यों माता जी बोली थी कि जिस घर में बेटियों की इज्जत नहीं होती है ना, वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती है। और जिज्जी भी गई थी एकदम फनफना के, लेकिन जिज्जी तो है तो चटनी, तुरंत सुबह में लड़ के गई और शाम में आ गई। और अब क्या कहेंगी, हमारा परिवार है, हम लड़े झगड़े कुछ भी करें। तो जिज्जी जब कुछ भी करना था तो लोगों को काहे दिखा रही थी। झगड़े तो सच में हर घर में होते हैं, हर परिवार में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है, लेकिन आप लोग जैसा यहाँ छिछा लेदर गंध तो नहीं मचाता है, क्योंकि सबको पता है भाई मेरा परिवार है, आज लड़ेंगे कल साथ होंगे। लेकिन आपको तो व्यूज़ भी कमाना है, पहले व्यूज़ कमा लेते हैं उस चीज़ से, फिर लिपापोती कर देते हैं। तो जीजी के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़, फर्स्ट जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें जिज्जी का जो भाव था थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि भैया को चारों तरफ से लात पड़ चुकी थी। तब लास्ट में भैया भौजी को दिखा उनका परिवार, और वहाँ पे फिर परिवार का भी भाव बढ़ गया और भैया भौजी का भी भाव बढ़ गया। दूसरा जो कंट्रोवर्सी हुई इनकी खुद की गोद ली हुई बहन के साथ, जिससे कि जीजी को बहुत प्रॉब्लम था। क्यों प्रॉब्लम था भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं भैया जो हैं जगत भैया उस लड़की को लेके घूम रहे थे। उस लड़की को जहां भी जाते थे उस लड़की को लेके जाते थे। शादी के बाद उसका हनीमून प्लान करवाए, उस हमेशा अगर 12 बजे रात में भी वो फ़ोन करती थी तो जगत भैया वहाँ पहुँच जाते थे, क्योंकि जगत भैया का एक नेचर है, वो औरतों को बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, औरतों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कोई औरत उनको बुला दे अगर आधी रात में भी, तो वही चीज़ वो करते थे। जिस चीज़ से जीजी को बहुत प्रॉब्लम था कि भाई मेरे भाई हैं, मुझे नहीं करते हैं और किसी और को, गोद ली हुई को इतना करते हैं, लेकिन जीजी कुछ कर नहीं पाती थी। खुन्नस तो बहुत था, लेकिन जीजी दिखाती नहीं थी, हमेशा मुंह फुलाई रहती थी। आज जो जीजी के थोबड़े पे आपको स्माइल दिख रहा है ना, जो उनके एकदम थोबड़ा हमेशा दिन भर चमक रहा है, फाउंडेशन लगा लगा के, लिपस्टिक लगा लगा के, कहीं ना कहीं उस समय एकदम लोटा टाइप से मुंह बनाई रहती थी। क्यों? क्योंकि जिज्जी को भाव नहीं मिल रहा था। जब से वो गोद ली हुई बहन आई थी ना, सबको, क्योंकि सबको कंटेंट चाहिए था, और वो लड़की इनके घर के लिए एक अच्छी खासी कंटेंट थी। उसके नाम से ये लोग बहुत व्यूज कमाए, ऐसा नहीं कि वो नहीं कमाई, वो भी कमाई। उसका तो समझिए कि कैरियर सेट हो गया। ये तो व्यूज ही कमाए, उसका तो कैरियर सेट हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं कमाई, इन्हीं के केवल बेनिफिट हुए ना, ये कहना गलत होगा। वो लड़की भी कहीं ना कहीं अपना कैरियर, अपने पूरे ससुराल वाले का कैरियर सेट कर दी। अगर ये लोग नहीं होते तो उसका कैरियर सेट नहीं होता। वो लाख भले कोई भबड़ मचा ले, लोग को ये कह ले कि भाई उसके भी चाहने वाले ऑडियंस, ये चाहने वाले ऑडियंस तब चाहते हैं जब इनको कुछ दिखाया जाता है, इनके सामने चीज़ों को लाया जाता है। अगर लाया ही नहीं जाता तो चाहने वाले ऑडियंस क्या उसके घर जाते क्या पता करने कहाँ है वो, अरे बापड़े कहाँ मतलब छटपटा रही है, कहाँ नौटंकी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये परिवार ही था। ये चीज़ आप लोग को मानना होगा कि अगर ये परिवार नहीं होता ना, लक भी कब साथ देता है, जब आपका कोई सपोर्ट करता है।
हाँ, लक उसके बाद देखा जाता है कि मेरा लक था कि उस लक से हम आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ाने वाला कोई माध्यम तो होता है ना। तो ये चीजें हुई। तो जीजी इसलिए बहुत गुस्साई रहती थी कि भाई उसको इतना हो रहा है और हम तो सगी हैं, और सगी वाला हमको भाव नहीं मिल रहा है, हमारे को इज्जत नहीं मिल रही है, और सारा जो प्यार मोहब्बत इज्जत है वो सामने वाला लेके चला जा रहा है। इसकी वजह से जीजी एकदम भड़की रहती थी। और फिर जब सेकंड कंट्रोवर्सी हुई ननद की ननद जी से, उस समय से जीजी को मिल गया मौका, और जीजी तो ठहरी मौके को भंजाने वाली। अभी देखिए जीजी आई हुई अपने मैके में, जो इनके 30-35 हजार व्यू आते थे अभी 60-60 हजार आ जा रहे के, जो भी हीरो विलेन एक्टर सब समझ, डायरेक्टर सब यही हैं। तो भाई सब यहाँ है तो व्यूज का तो यहीं पे ना गढ़ है भाई, यहीं पे व्यूज की दुकान है। तो जीजी का देखिए यहाँ व्यूज भी आ रहा है, और जीजी ने एक नया चैनल भी स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद कहेंगे जीजी यूट्यूब पे तो हम लोग मनोरंजन के लिए हैं, ये इनके पूरे खानदान का फंडा है। भाई यूट्यूब से मेरा घर नहीं चलता, लेकिन हम यूट्यूब छोड़ेंगे भी नहीं। तो बहन, जब यूट्यूब से तुम्हारा घर नहीं चलता तो 4 चैनल क्यों उठा लेती हो, मेशो के दिन भर ऐड करती हो, उसके बाद दिन भर प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन, और कौन से फ्रीलांसर वाला तुम काम करती हो। ये तुम्हारे पूरे खानदान का फंडा है कि हमारा और भी बिजनेस है। क्या मतलब 100 बीघा में कहीं पुदीना लगा दी हो क्या? ये और बिजनेस करती कब हो? तुम्हारे पति जॉब करते हैं। हाँ, एक चीज दिखता है कि तुम्हारा जो लड़ुआ के पापा है वो जॉब करते हैं, लेकिन ये जो हाई फाई वाली लाइफ चल रही है ना, ये वाईटी से चल रही है, ये जॉब से नहीं चल रहा है। बहुत जॉब वाले हैं बैंगलोर में, जिनका महीना पुरते पुरते ना उनकी हालत खराब हो जाती है। तो आप क्या हैं ये तो आपको पता है, अगर मैं बता दूंगी तो आपको मिर्ची लग जाएगी। इसलिए जीजी ये ना बोलिए कि हमारे तो साइड हैं ये यूट्यूब, हम लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। क्यों? यूट्यूब कोई मतलब ड्रामा का स्टेज है जहां आप लोग ड्रामा करने आते हैं? और जीजी भी कहती हैं भाई हम हर कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, जब बात मेरे बच्चों पे आ जाएगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब आप दूसरे की बेटी को कोठा पे बिठा रही थी उस दिन आप कैसे बर्दाश्त की थी? जब उसकी माँ के रिलेशन थे आपके भाई के साथ और लोग उसकी बेटी को गाली दे रहा था, लोग उसकी बेटी को बद्दुआ दे रहा था, और वो लोग कोई और नहीं था, आपकी माँ थी, आपकी भाभी थी, वो भी बच्ची थी, वो भी कोई बड़ी नहीं थी। उस बच्ची ने कोई साजिश नहीं किया था जिस बच्ची को आप लोग कोठा पे बिठा रहे थे। तो अपने समय में तो आपको बहुत मिर्ची लगी। तो ये है इन लोगों के दोगले स्वभाव, और ये दो मतलब चेहरे लेके घूमते हैं। ये वाईटी पे जैसे आंटी जी दिखाती है ना हे करके, वैसी वो है नहीं, वो अंदर से बहुत ही सातिर औरत है। वो हमेशा पक्षपात करती हैं, हमेशा गलत बोलती हैं, झूठ बोलती हैं, और हमेशा अपने ही बात से पलटते रहती हैं। और ये इनके पूरे खानदान का फंडा है, क्योंकि भाई जिसकी माँ ही वैसी होगी बच्चे तो वैसे होंगे ही होंगे। आपको अपने बच्चों को अगर नहीं ज़्यादा मतलब ये करवाना है, नहीं टारगेट कर, तो दिन भर तो आपके बच्चे वाईटी पे ही लोंघरते रहते हैं। आपकी भौजाई का जब से भाई आदू 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 आदू, क्यों? आदू नाम रख देने से आपकी बेटी दुर्गा हो गई, और जिसका नाम आदू नहीं रहेगा वो दुर्गा नहीं है। हर लड़की हर औरत अपने आप में दुर्गा होती है। आदू नाम रखने से, दुर्गा नाम रख देने से दुर्गा नहीं होती है। तो जीजी थोड़ा अपने ज्ञान को ना डेवलप कीजिए। फाउंडेशन लगा लेने के मुंह चिघाड़ने से कुछ नहीं होगा। लीगल की जो धमकी है ना, पहले कर लीजिए, उसके बाद आइएगा प्रवचन देने। और करने वाले बोलते नहीं है, ये जो डरा रहे हैं, भौंक रहे हैं, इतना दिन से समझा रहे हैं लोग, आपको भी बहुत कुछ समझा रहे हैं। सब कह रहे हैं गंदगी मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ, आप लोग रुक रहे हो नहीं ना, तो फिर सामने वाला क्यों रुकेगा? चलने दो जो चल रहा है। और हाँ, ये जो लोग हैं, जो लोग आपके तरफ से आके जो दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, जिनके अभी रिएक्शन आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो वो रिएक्शन नहीं है, वो पक्षपात है। जो सही को सही और गलत को गलत ना बोले। अगर सामने वाली पार्टी गलत है कि किसी को पैनल पे बैठाए, तो आप भी गलत हैं कि आपका भाई वहाँ बैठा हुआ, जवान भाई जवान बहन, और एक माँ के सामने उसका बच्चा इस टाइप की गंदी हरकतें कर रहा है, इस टाइप से गाली गलौज कर रहा है, सब गंदी बातें बोल रहा है, तो आप कहाँ से सही हो गए? और आपके दोनों बच्चे वहीं इर्द गिर्द घूम रहे हैं उस घर में, क्या आपके बच्चे पे असर पड़ेगा? और आप समाज को क्या देंगी? पहले अपने बच्चों को तो ठीक दे लीजिए।
आप आती हैं ना समाज को सिखाने, ज्ञान देने, पहले अपने बच्चों को संभाल लीजिए, क्योंकि ये आग का असर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपके बच्चों पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये था जिज्जी के लिए एक मेरा छोटा सा रिएक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।